अब तक हेनरी लॉ हम पढ़ चुके हैं। अब बारी है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। आज का टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। यहाँ हमने क्या पढ़ा है, लिक्विड सॉल्यूशन में क्या हो सकता है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इन लिक्विड, दोनों ही लिक्विड, मतलब यहाँ पे जो सोलवेंट रहेगा, सोलवेंट विल बी लिक्विड, और जो सोल्यूट हम ले रहे हैं वो सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। अब इसकी कंडीशन ये है, जो भी सोलवेंट है हम लिक्विड ले रहे हैं। अब कंडीशन यहाँ पे क्या है, जो लिक्विड ले रहा है वो होना चाहिए वोलेटाइल, और जो हम सोल्यूट ले रहे हैं दैट मे बी वोलेटाइल और नॉट। अब वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल है क्या, वोलेटाइल सब्सटेंस हम उनको कहते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट हो, लो बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई वेपर प्रेशर, हाई वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या है वो भी एक्सप्लेन करूँगी अभी। वोलेटाइल सब्सटेंस लो बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई वेपर प्रेशर, इसका क्या मतलब है, जो जल्दी से उड़ जाए, ऐसे सब्सटेंस जो जल्दी से इवेपोरेट हो जाए, बेसिकली उड़ जाने का मतलब यहाँ पे क्या है, इवेपोरेट हो जाए। ठीक है, याद रखोगे वोलेटाइल सब्सटेंस, क्योंकि लो बॉइलिंग पॉइंट है, थोड़ा सा टेम्परेचर देते ही क्या हो जाएंगे, जल्दी से इवेपोरेट हो जाएंगे। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा एंड वेपर प्रेशर जो है वो लो होगा, तो ये जल्दी से इवेपोरेट नहीं होते। ठीक है, ये हो गया। अब जब हम इनकी बात करेंगे सॉल्यूशन में, तो वेपर प्रेशर एक टर्म जो आएगी, देखो ऐसे समझ के चलो, एक बीकर है हमारे पास, क्लोज्ड वेसल है, इसके अंदर हमने एक वोलेटाइल सॉल्यूशन डाल रखा है। वोलेटाइल सॉल्यूशन मतलब ऐसा ऐसा लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड डाल रखा है जो क्या कर रहा है, इसके वेपर्स हैं यहाँ पे, वोलेटाइल है तो वेपर बनेंगे, मतलब यहाँ जो लिक्विड है सारा इवेपोरेट होके वेपर की क्वांटिटी में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लिक्विड की क्वांटिटी कम हो रही है, वेपर बन बन के ऊपर वेपर्स की अमाउंट बढ़ रही है। तो क्या होगा, लिक्विड क्वांटिटी कम हो रही है, ये बढ़ रही है, तो और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये जो वेपर्स बन रहे हैं ये जो वेसल से टकराएंगे, एक प्रोसेस तो यहाँ क्या हो रहा है, इवेपोरेशन, जो लिक्विड से वेपर बन रहे हैं। दूसरा प्रोसेस क्या होगा, जो वेपर हैं ये जो वेसल है, इस वेसल से जब टकराएंगे तो क्या होते हैं, वेसल से टकराने के साथ साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब जितने वेपर बन रहे थे तो वो वापस क्या कर रहे हैं, इवेपोरेशन हो रहा है, जो वेपर बने वो कंटेनर के साथ टकरा के क्या हो रहे हैं, वापस कंडेंस हो रहे हैं। तो एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी इक्विलिब्रियम की, कि जितना इवेपोरेशन हो रहा है उतना ही कंडेंसेशन हो रहा है। तो ये क्या कहेंगे, दोनों इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहेंगे। ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे अब जो वेपर प्रेशर, जो ये वेपर्स हैं जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसी को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी, द प्रेशर एक्सर्टेड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब ये वाली कंडीशन रीच हो जाए कि जितना इवेपोरेशन हो रहा है उतना ही कंडेंसेशन हो रहा है, उस टाइम पे जब जो वेपर्स हैं वो जितना प्रेशर लगा रहे हैं लिक्विड के सरफेस पे, उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 फैक्टर जो है, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। अगर हम ऐसा लिक्विड लें जिसके अंदर वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो, वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो, पार्टिकल क्या हैं, दूर दूर हैं, तो क्या करेंगे, जल्दी से एस्केप आउट कर जाएंगे और जल्दी वेपर में कन्वर्ट कर जाएंगे। तो वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जिस लिक्विड्स के अंदर है उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई। वीकर फोर्सेस है, जल्दी एस्केप आउट कर जाएंगे, लिख सकते हो यहाँ पे इजीली, एस्केप्ड आउट
हैंस वेपर प्रेशर हाई। सेकंड जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर का। टेम्परेचर, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है इन पार्टिकल्स की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेपर्स इंक्रीजेज, उतने ही ज़्यादा वेपर्स बनेंगे और जितने ज़्यादा वेपर बने मतलब वेपर प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी से एवपोरेट, लेसर बॉइलिंग पॉइंट मोर वेपर प्रेशर, उतना ही जल्दी वेपर प्रेशर बन जाएगा। तो अब सबसे पहले हमें पढ़ना है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, तो दोनों हमारे पास सोल्यूट भी लिक्विड है और सोलवेंट भी लिक्विड है। अब क्या करना है, सेम वेसल लिया गया है, दोनों लिक्विड कैसे हैं, बोथ लिक्विड्स आर वोलेटाइल, दोनों क्या हैं अब वोलेटाइल, लिक्विड वोलेटाइल हैं। दोनों का मिक्सचर यहाँ पे डाल दिया गया है। क्या होगा, दोनों के वेपर्स अब प्रेजेंट होंगे, एक कंपोनेंट के मान लो हाफ ये होलो सर्कल है और एक का ये फिल, तो दोनों के वेपर जो हैं प्रेजेंट होंगे अब सिस्टम के अंदर। ये है, ये हो सकता है कि जो ज़्यादा वोलेटाइल है उसके ज़्यादा प्रेजेंट है वेपर्स। हम मान के चलते हैं यहाँ पे, लेट अस टेक 2 volatile components, 1 and 2, दोनों कंपोनेंट हम मान के चल रहे हैं। अब इस पोजीशन पे रोल्ट, एक फ्रेंच केमिस्ट थे रोल्ट, उन्होंने अपना लॉ दिया, रोल्ट जो थे, रोल्ट लॉ, उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया, गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, अब हम कहोगे हेनरी ने भी यही किया था। हेनरी लो क्या कहता था, हेनरी लो का यही कहना था पार्शियल प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसने अपना लो क्या दिया था, हेनरी लो का जो था, हेनरीज लो, P इक्वल KH/X, ये था। ये भी हम यही कह रहे थे, जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है KH/X के। लेकिन ये किसके केस में अप्लाई होती है, जब हम सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस देखते हैं, गैसेस इन लिक्विड। यहाँ जो रोल्ट लो है वो कहाँ अप्लाई होता है, रोल्ट लो हम वहाँ देखते हैं जब हम ले रहे हैं वोलेटाइल सब्सटेंसेस फॉर वोलेटाइल सोल्यूशन बेसिकली। ठीक है, तो अब इसका क्या कहना था, अकॉर्डिंग टू रोल्ट, दो कंपोनेंट है हमारे पास 1 and 2, अकॉर्डिंग टू रोल्स लो पार्शियल प्रेशर, जैसे कंपोनेंट ए लिया उसका पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, ए का ऐसे, सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जब हटाएंगे तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इक्वल पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपाउंड इन प्योर स्टेट, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपाउंड इन प्योर स्टेट इनटू में मोल फ्रैक्शन। ऐसे ही P2 इक्वल, यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपाउंड 2 इन प्योर स्टेट इनटू X2। तो यहाँ से तुम ये भी कह सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन is equal to partial pressure of component in pure state multiplied by its mole fraction। ये रोल्ट लो की स्टेटमेंट हो सकती है,
इस इक्वेशन को तुम मान लो 1 और ये इक्वेशन मान लो 2। ठीक है, अब एक और लो था, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लो। डाल्टन लो क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ उल्टा सोल्यूशन, टोटल सोल्यूशन किसके बराबर होगा, जो पार्शियल प्रेशर है टोटल सोल्यूशन का पी टोटल जो है सम होगा जितने भी कंपोनेंट हैं उनके पार्शियल प्रेशर के, मतलब P1 प्लस में P2। ये डाल्टन का लो था। तो इस अकॉर्डिंग हम यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दे P1 और P2 की, फ्रॉम पुट इक्वेशन, पुट वैल्यूज़ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे P टोटल, P1 कितना दे रखा है, P1 क्या है, P1 नोट x1 प्लस P2 नोट x2। ये वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमें पता है मोल फ्रैक्शन, दो कंपोनेंट थे मोल जो हैं x1 और x2, इनका मोल फ्रैक्शन के दोनों कंपोनेंट का जब सम करोगे तो वो हमेशा 1 ही आता है। तो ये बात एक याद रखनी है, अगर किसी सब्सटेंस है जो कोई भी सॉल्यूशन बनाया है हमने, उसमें दो कंपोनेंट हैं तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 ही आएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हम x1 की वैल्यू निकाल लें यहाँ पे, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस x2। ये वैल्यू हम इसमें इक्वेशन 3 में पुट कर दें, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा P टोटल इक्वल P1 नोट और 1 माइनस x2 प्लस P2 नोट x2। ठीक है, ये एक और इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लो, P1 नोट माइनस P1 नोट x2 प्लस P2 नोट x2। यहाँ से क्या कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, दिखाई दे रहा है क्या x2, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉमन, आगे P2 नोट माइनस P1 नोट x2। P2 पॉजिटिव था इसलिए हमने यहाँ पे P2 रखा, आगे नेगेटिव थी ये वैल्यू पीछे, और x2 जो है हमने कॉमन निकाल लिया, ये है P टोटल। तो ये एक और इक्वेशन आ गई हमारे पास, इक्वेशन 4 थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो अब इससे कुछ कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं, फॉलोइंग कंक्लूजन। नंबर 1 कंक्लूजन क्या है, टोटल वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का, उसको हम रिलेट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ओनली वन कंपोनेंट। टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर of a solution can be related to mole fraction of any one of the component। किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से भी हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे x2 निकाला, हम क्या कर सकते थे, यहाँ से x2 की वैल्यू निकाल के वो भी हम यहाँ पुट कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे x1 आ जाता है उस टाइम पे। तो टोटल वेपर प्रेशर हम इससे भी x1 से भी रिलेट कर सकते हैं। तो सिर्फ हमारे पास एक भी हो तो हम उसको टोटल वेपर प्रेशर के साथ रिलेट कर सकते हैं। सेकंड, ये इक्वेशन कैसी दिखाई दे रही है, पी टोटल जो है, पी टोटल इक्वल P1 नोट प्लस P2 माइनस P1 नोट x2। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिखाई दे रही है। क्या होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, y, ये क्या है mx, और ये क्या है इंटरसेक्शन। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, हमें पता है v इक्वल mx प्लस सी। तो क्या है, p टोटल जो है वेरीज लीनियरली विद मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, टोटल वीपी वेरीज linearly with mole fraction of component second। एक थर्ड कंक्लूजन और यहाँ से क्या आता है, डिपेंडिंग अपॉन
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एंड 2, क्या कर सकते हैं, क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, वेपर प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर पे डिपेंड होते हुए जो टोटल है, टोटल वेपर प्रेशर में इंक्रीज और डिक्रीज with the increase of मोल फ्रैक्शन, विद मोल फ्रैक्शन के साथ। थर्ड कंक्लूजन हमारे पास ये है। अब हमें प्लॉट करने हैं ग्राफ। हमारे पास इक्वेशंस आ चुकी हैं। क्या क्या इक्वेशन आई थी, P1 इक्वल P1 नोट x1, ये इक्वेशन 1 है। P2 नॉट x2 इक्वेशन 2 है। और थर्ड इक्वेशन क्या है, P टोटल P1 नोट प्लस P2 माइनस P1 नोट x2। यहाँ ये पहली कंडीशन हम ये मान के चल रहे हैं, जो P2 का पार्शियल प्रेशर है वो ग्रेटर है P1 के पार्शियल प्रेशर से। तो देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे यहाँ पे, अब इनके ग्राफ बनाएंगे हम। देखो ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही है। सबसे पहले P1 नॉट x1, तो ये क्या है, y इक्वल mx, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही है। तो यहाँ पे ग्राफ बनाना है। हम क्या कर रहे हैं, y एक्सिस पे P1 मतलब यहाँ पे वेपर प्रेशर की वैल्यू लेनी है, x एक्सिस पे क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ले ली। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं, अगर हम x1 को 0 कह दें तो P1 की वैल्यू क्या आएगी, x1 अगर 0 है तो P1 किसके इक्वल होगा, P1 0 के इक्वल होगा। P1 जो है 0 है, मतलब वैल्यू यहीं पे ही है अभी। P1 0 कब, जब x1 इक्वल होगा 0 के। और अगर x1 को मैं 1 रखूँ तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर P1 इक्वल P1 नोट के, मतलब अब कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। मान लो यहाँ पे मैंने मान लिया x1 इक्वल 1, यहाँ पे कहीं वैल्यू आ गई इसकी, ये वैल्यू आ गई है किसकी, पार्शियल प्रेशर की। हम क्या करें, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसको ज्वाइन कर दें। ये था P1 नोट। अब दूसरी इक्वेशन की बनानी है, यहाँ पे दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। दूसरी इक्वेशन क्या है, P2 नोट x2। कैसे बनाएंगे, सिमिलर तरीके से। अगर x2 0 है तो P2 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब मैं यहीं पे ही दूसरा ग्राफ बना लूँ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनेगी तो यहीं पे ही, ये वेपर प्रेशर है, यही मोल फ्रैक्शन है। दूसरा ग्राफ भी हम यहीं पे बना लेंगे। तो अब क्या है, यहाँ पे x2 0 लेंगे, मतलब वैल्यू यहीं पे ही है। और अगर x2 की वैल्यू 1 कहें तो P2 कितना हो जाएगा, P2 नोट के इक्वल। तो मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आई, तो वो हम मान के चलते हैं कि ये वैल्यू है। अब इसको फिर से हम ज्वाइन कर देते हैं, ये है हमारा P2 नोट। थर्ड इक्वेशन भी जो है वो भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y इक्वल mx प्लस सी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हम टोटल मान के चल रहे हैं, इन दोनों का सम है। यहाँ पे हम एक सॉलिड लाइन से ये दिखाएंगे कि ये P टोटल जो है वो इक्वल है P1 प्लस P2। ठीक है, ये इक्वेशन जो है ये P1 की थी, ये P2 की थी। तो ये ग्राफ प्लॉट हो चुका है। तो ये ग्राफ इस तरह से, एक ही ग्राफ के अंदर तीनों दिखाए गए हैं, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो हमें क्या करना है, एक एक करके देखना है। सबसे पहले हमने एक ग्राफ को ड्रॉ किया, एक लाइन आई, फिर सेकंड ग्राफ को ड्रॉ किया, सेकंड लाइन आई, और फिर हमने इनको ज्वाइन किया पी टोटल फाइंड आउट करने के लिए। अब जो तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है, वोल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। वोल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर इक्वल है KH x के। अप्लाई कब होता है, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के केस में।
रोल्स लो कब इसका स्पेशल केस बन जाएगा, रोल्स लो, क्योंकि हम कह रहे हैं वोलेटाइल कंपोनेंट हमने लिया, वोलेटाइल लिक्विड लिया, एक जो लिक्विड है वो वोलेटाइल है, मतलब वोलेटाइल है तो ज़्यादातर वो गैसियस स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा तो फिर वही हम क्या कर रहे हैं, गैस इन लिक्विड ही तो कर रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट कैसे बनती है, क्या हम इसकी स्टेटमेंट, जैसे मान लो जो कंपोनेंट 1 था वो वोलेटाइल था, कंपोनेंट 1 वोलेटाइल था, तो क्या इसके लिए पार्शियल प्रेशर क्या निकालते हैं हम, P1 नोट और X1, तो यही जब KH इक्वल हो जाए P1 नोट के, फ़र्क क्या है दोनों में, ये भी पार्शियल प्रेशर ये भी पार्शियल प्रेशर, ये मोल फ्रैक्शन ये भी मोल फ्रैक्शन, बस क्या है KH एंड P1 नोट दोनों क्या है, कांस्टेंट हैं। जब इनकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी तब जो रोल्ट लो है वो स्पेशल केस बन जाएगा हेनरी लो का ही। बस आज के लिए इतना इनफ है।